हेलो ऑडियंस फैमिली। तो भारतीय सिनेमा जगत की सबसे बड़ी मूवी हीरोपंती 69 का ट्रेलर आ चुका है। आई नो हीरोपंती 69 वाला जोक आपको भी काफी रिपीटेटिव सा लग रहा होगा, लेकिन मेरा मन ये मानने को तैयार ही नहीं कि ये टाइगर भैया की कोई नई मूवी है। तो आप इसे गणपत वगैरह करके कुछ भी बोल सकते हो, मैं तो इसे हीरोपंती 69 ही बोलूंगा। और भाई मैं सच बता रहा हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल का मेरे लिए सबसे मुश्किल रिव्यू होने वाला है, क्योंकि जब से मैंने टाइगर भैया के स्नेह टॉर्चर को देखा है, तब से मेरी जुबान पर गालियों के अलावा और कोई अल्फाज नहीं आ रहे। जहाँ आप सबको पता है कि हमारे चैनल पर गालियों का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता, लेकिन ओ माय गॉड 2 में अक्षय कुमार ने एक बहुत ही कमाल की बात कही है। वो बोलो तो सुनने में अच्छा लगे। तो इस ट्रेलर रिव्यू में कुछ शब्दों का प्रयोग अलग भाषा में किया जाएगा, जो भले आपको सुनने में उतना फनी ना लगे, लेकिन मेरे मन मस्तिष्क की संतुष्टि के लिए वो आवश्यक है। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए चलिए बढ़ते हैं ट्रेलर की तरफ। और मैं इस ट्रेलर को ट्रेलर ना बोलकर टाइगर का तेजाब रूपी मूत्र विसर्जन बोलूंगा, जिसमें गणपत का टाइटल और डिस्टोपियन की टोपी पहनाकर ऑडियंस को कंप्लीटली डिसअपॉइंट किया गया। ख्वाब दिखाता है मादर जात। और मेरे नितंब के अनंत खंड तो तब हुए जब मुझे यह पता चला कि मूवी का बजट 150-200 करोड़ के आसपास है, जिसका आउटपुट हमें क्या मिला। और यार इन लोगों ने कौन सी प्रजाति के झिंगुर के लैंडियों के नशे करके मूवी बनाई है, क्योंकि जिस तरह का डिस्टोपियन गोबर इन लोगों ने हगा है, मुझे कहीं ना कहीं लव स्टोरी 2050 भी मास्टरपीस लगने लग गई। माना वो मूवी भी उतनी कुछ खास नहीं थी, खास तो छोड़ो सूखी घास भी नहीं थी, लेकिन एटलीस्ट इस उछल कूद से तो बैठी रही थी। अब इन सभी चीजों को साइड में रख के चलिए बात करते हैं इस ट्रेलर से हमें टाइगर की उछल कूद के अलावा मूवी के बारे में क्या पता चलता है। और हाँ, मैं अपने इस वीडियो में टीजर के भी कुछ एलिमेंट्स को ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली लॉन्ग फॉर्म में मैं उस पर बात नहीं कर पाया था। तो बेसिकली इस मूवी की स्टोरी 2070 में सेट है, जहाँ अमीर इतना ज्यादा अमीर होता है कि वो वीएफएक्स वाली कॉपी पेस्ट की हुई बिल्डिंग्स में रहता है, और गरीब इतना ज्यादा गरीब होता है कि उसके पास खाने तक की फैसिलिटीज नहीं होती। लेकिन वो अलग बात है, वोडका की पूरी व्यवस्था रहती है, जहाँ लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मौज मार रहे हैं, लेकिन भाई फिर भी वो गरीब है, लेकिन उसके पास खाने की व्यवस्था तो है ही नहीं। अब यहाँ तक तो फिर भी मुझे मूवी का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा डिसेंट लग रहा था, लेकिन मेरा दिमाग तब जाके खराब हुआ जब मुझे इस मूवी में स्पोर्ट्स ड्रामा वाला एंगल दिखा। मतलब यार, अगर आपको स्पोर्ट्स ड्रामा दिखाया था तो इस मूवी को डिस्टोपियन के नाम पे क्यों बेच रहे हो? स्पोर्ट्स ड्रामा तो आप आज के टाइम में भी दिखा सकते थे, या किसी भी टाइम में भी दिखा सकते थे, लेकिन आप इंडियन ऑडियंस को तो भूतिया समझते हो कि आप कुछ भी भांग भरोसा परोसोगे, हम खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन टाइगर के 2 मिनट 11 सेकंड वाले पोर्शन में आप क्या दिखाना चाहते हो कि टाइगर सस्ती क्रिकेट मोबाइल गेम वाली ऑडियंस के सामने किसी जापानी बंदे को 4 लाते मार सकता है? और भाई इस बंदे को जमीन से क्या दुश्मनी है, इसके पैर जमीन पर टिकते ही नहीं। आई मीन इस बंदे ने अपने 2014 की डेब्यू मूवी हीरोपंती से उछलना शुरू किया था। आज ऑलमोस्ट 9 सालों तक ये बंदा उछल कूदी कर रहा है, और किसी से नहीं तो वरुण धवन से सीख लो। इस बंदे ने हमारे समाज को हीरो नंबर 1 और जुड़वा 2 जैसी प्रताड़नाओं से प्रताड़ित किया है, लेकिन फाइनली इस बंदे ने भी गलती से अक्टूबर और बदलापुर जैसी मूवीज में अच्छा काम कर दिया है। लेकिन आप अभी भी उसी उछल कूद में लगे हुए हो। और मैं टाइगर श्रॉफ से सीरियसली एक ही बात कहना चाहूंगा कि भाई तेरा बाप तुझे मारता नहीं क्या? जैकी दादा देखो यार, आपका लोंडा क्या कर रहा है, आप बैंगन के भरते की रेसिपी बताते रह जाओगे, और आपका लड़का इंडियन ऑडियंस के दिमाग का भरता करके रख देगा। अब इतने ट्रोल को सुनकर कुछ टाइगर के टटपुंजिया पूछेंगे कि भाई तूने क्या उखाड़ा है जो हमारे बाप टाइगर को ऐसा बोल रहा है। तो मैं उन छपरी लॉजी में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले निब्बो से कहना चाहूंगा, माना मैंने कुछ भी नहीं उखाड़ा, लेकिन एक कहावत है ना, जिसका काम उसी को साजे दूजा करे बंदर लगे। क्या मतलब मैं मूवी रिव्यू क्यों कर रहा हूँ, मुझे गटर साफ करना चाहिए। अरे एडिटर भाई रुको यार। अब अगर बंदर की बात चल ही रही है, तो टाइगर भैया ने भी गलती से मनुष्य योनि में जन्म ले लिया, क्योंकि असल में उनका वानर प्रजाति का नाम रोशन करने का एक गोल था। वैसे अभी भी वही कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य बन के, क्योंकि टाइगर भैया ने अकेले इस ट्रेलर में 15 उछाले मारी हैं। भाई मैंने हीरोपंती 2 के ट्रेलर के भी उछाले गिनी, जो लगभग 20-25 से ऊपर है। इस तरह तो गणपत के ट्रेलर के साथ अब ट्रेलर भैया की इतनी तारीफ हो ही गई है, तो चलिए बात करते हैं कृति सेनन पे। कृति सेनन विदाउट एनी डाउट एक अच्छी एक्ट्रेस है। उनकी मिमी, बरेली की बर्फी जैसी मूवीज अभी भी मेरे पर्सनल फेवरेट्स में, लेकिन लास्ट की कुछ मूवीज में उनका जैसा काम है, मेरा या उनकी ऑडियंस को तो छोड़ो, शायद उनको खुद भी पता नहीं होगा कि मूवीज में उनकी इंपॉर्टेंस आखिर होती क्या है। क्योंकि ये मैडम सीता माता का इतना इंपैक्टफुल कैरेक्टर को बर्बाद करने के बाद अब यहाँ भी पहुंच चुकी हैं। और टीजर को देखकर मुझे इनके रोल से काफी एक्सपेक्टेशंस थी, और मुझे इंपैक्टफुल भी लग रहा था, लेकिन ट्रेलर में बेफालतू का रोमांस देखकर सच में मूड खराब हो गया। क्योंकि जब इस मूवी को डिस्टोपियन बोलकर मार्केट किया जा रहा है, तो जबरदस्ती का रोमांस क्यों घुसा रहे हो? बाकी इस टीजर में मुझे अमिताभ सर के कैरेक्टर से थोड़ी बहुत उम्मीद है, क्योंकि उनके कैरेक्टर को थोड़ा बहुत मिस्टीरियस रखा गया है, तो मे भी उनका कैरेक्टर मूवी के लिए सरप्राइजिंग फैक्टर साबित हो। अब अगर इस मूवी के कार्टून इफेक्ट्स पर बात करें, तो आजकल के PS4 PS5 के ग्राफिक्स भी इससे बेटर होते हैं। जहाँ इस मूवी के सीजीआई पे डिटेलिंग ना के बराबर है, वहीं कहीं कहीं तो इतने घटिया काम किया गया है कि टॉम एंड जेरी भी आपको मास्टरपीस टाइप का लगने लगेगा। जहाँ अगर मैं कुछ स्पेसिफिक शॉट्स की बात करूं, तो वो एक मोमोज खाने वाला सीक्वेंस, भाई वो सीन इतना ज्यादा गंदा लग रहा था। और टाइगर श्रॉफ एक मोमो जैसा कुछ खाते हैं, क्योंकि उसका ग्राफिक विदाउट एनी डाउट इतना घटिया था ही कि मेरे मन में ये ख्याल आया कि एटलीस्ट मोमो तो असली ले आते। तो इसके वीएफएक्स की कमियों पर बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके वीएफएक्स में इतनी सारी कमियां हैं कि ये वीडियो घंटे भर से भी ज्यादा लंबा हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं कुछ चीजों को कॉल आउट करना चाहूंगा।
जहाँ वो रोबोटिक लियोपार्ड वाला सीन टीजर में काफी कूल लग रहा था, लेकिन ट्रेलर में लिटरली उसके मार के रख दी। वहीं ट्रेलर के स्टार्टिंग में उड़ने वाले यान से लेकर फाइटिंग अरीना, व्हीकल सब कुछ किसी जिंदा टॉर्चर से कम नहीं लग रहे थे। तो भाई लोग, मेरी एक्सपेक्टेशंस इस मूवी के लिए बिल्कुल गिर चुकी हैं, बिल्कुल मर चुकी हैं। बाकी आपको ये ट्रेलर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे मूवीज और ट्रेलर रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें चैनल।